इंडिया वालों ने ट्रेन लॉन्च किया जो बड़ी स्पीड से चलती है, सेमी स्पीड ट्रेन है। बुल ट्रेन को भी उसने समझ लें कि का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बुलेट ट्रेन है किस कंट्री की है, दोबारा से दिखा दो। आई थिंक इंडिया की है। किस तरह पहचान? फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर है मांगने में। मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में, हमारे पास तस्ला है। ये है चाइना। चाइना 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 बिल्कुल भी नहीं है, चाइना नहीं है, चाइना ही है। चाइना है, चाइना टर्की है। फिर टर्की हमारे हमसाए में है। चले फिर भी आप बताएं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है इस तरह का। आप बताएं यार, ये चले हम एक ही दिन में आजाद हुए थे यार, पड़ोसी हैं। एक ही दिन में आजाद हुए थे हम। इंडिया जी बिल्कुल ही इंडिया। बाय द वे इंडिया की लगती तो नहीं है कहीं से। Even here they are selling some water and everything. Train station is totally cool and nice. It's a huge. Finally we found our place and here it's so spacious. You can keep your legs. There is a place you can keep your stuff. ये मैंने पहली दफा देखा है कि इतनी बिल्कुल अंदर से ऐसा है कि बंदा बोलता है कि कोई चीज ही हिल नहीं रही। हाँ। 160 पे जा रही 160 पे और अंदर भी नहीं खाना खा रहा। हमारी आपको ट्रेन पता है ना 80-90 पे जा रही होती है। खाना तो पता नहीं खा सकते, हम लोग खाना नहीं खा, हम लोग पानी नहीं पी सकते। हमें इंडिया से नफरत है, हम इंडिया को तबाह कर देंगे, ये उन्हें कोई फायदा होगा नहीं, असर ही नहीं होगा। इतनी बड़ी इकानमी आप हाथ लगाएं, पता चले आपको, आपके साथ दुनिया बाइकआउट करेगी, आपको कोई मुंह नहीं लगाता। इवन के सऊदी अरब है, वो सबसे बड़ी मंडी है उसकी, वो इंडिया, वो अपनी हर चीज सेल करता है। वो तो आपका मुस्लिम बरादर है जो आप एक बना दी, वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है, वो चलती रहे तो खर्चा कम होता है, जब बंद होती है तो उसमें डबल खर्चा होता है। कि इंडिया ने जापान को बीट किया इन टर्म्स ऑफ, एक और चीज़ में बीट किया है कि वो सबसे सस्ता पैकेज लाया इंटरनेट का, सबसे सस्ता पैकेज लाया। तो ये चीज़ें जब हमारे लिए आएंगी तो हम भी इंशाल्लाह इस पे ग्रो करेंगे ना। आपका कहना ये है कि हमें प्लेटफॉर्म्स, हमें रिसोर्सेज, हमें सहूलियात नहीं फराहम की जाती। हाँ, ये आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो खुद को दुनिया का सुपर पावर मानते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कलमे की ताकत है और हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया से आगे है और हमारा जज्बा इतना पावरफुल है कि हम दुनिया को हिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद इनकी असलियत आज हर कोई जानता है। इनके मुल्क का हाल ऐसा हो चुका है, अंग्रेजों के जमाने के वही पुराने ट्रेनों को रगड़ रगड़ के चला रहे हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, जो इनके पास ट्रेन है उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद इनके मुल्क के लोग अपने ट्रेनों के बारे में इतना मस्त बातें बोल रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखे भी। आज वहीं दूसरी तरफ भारत जिस तरीके से अपना स्पीड पकड़ा है और हर क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी हो या हाई स्पीड ट्रेन, क्योंकि जब इनको भारत के हाई स्पीड ट्रेनों को दिखाई जाती है तो इन्हें यकीन ही नहीं होता है। पहले तो ये बोलते हैं कि ये तो चीन का है, जापान का है, अमेरिका का है, लेकिन जब इनको ये बताया जाता है कि ये तो भारत का ट्रेन है तो इनके तोते उड़ जाते हैं। क्योंकि भारत में अब एक से बढ़कर एक हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, जैसे कि वंदे भारत। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आज भी वही पुराने ट्रेनों को घसीट घसीट कर चला रहे हैं। आज भारत का रेलवे सिस्टम, भारत की टेक्नोलॉजी देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि जब भी कोई विदेशी लोग भारत आते हैं, भारत की टेक्नोलॉजी देखते हैं, भारत का रेलवे सिस्टम देखते हैं, साथ ही भारत में हाई स्पीड ट्रेनों में सफर करते हैं, तो ये पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। जैसे कि सऊदी अरब की एक लड़की भारत आई, वंदे भारत ट्रेनों में सफर किए, ट्रेन के अंदर की सफाई, फैसिलिटी, डिजाइन और स्मूथ स्पीड को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई है। और उसने कहा कि ऐसे ट्रेन तो हमने यूरोप जैसे देशों में देखी थी। Already the train is started and we didn't find our seat because it will be the other side, I guess. So finally we found our place and here it's so spacious. You can keep your legs. There is a place you can keep your stuff. And look at the seats. There is like a huge space between you and the other person. Thank you. So this guy, he came and he provided to us the water because he know that we came late. And really so organized, they really focus properly about it. So this is the place. It looks so huge, so clean and so comfortable.
And there is a huge space where you can keep your luggage, so you can bring your own big, huge bag, and doesn't matter, like you can keep it there. कौन सी कंट्री में है ये ट्रेन? ये भाई सिंगापुर। मैं कहता हूँ भाई यूरोप से है, यूरोप। ऑल वेदर विजडम ट्रेन, हर मौसम के अंदर, बर्फ के अंदर भी चलेगी, गर्मी में सर्दी में सब चलेगी, और उधर तो चल ही जाएगी। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, हमारे पास, हमारे जो कश्मीर है, थोड़ा आगे हो जाए, हमारे कश्मीर के अंदर एक भी ट्रेन नहीं है आज तक, ट्रेन निज़ाम सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करते होंगे कश्मीरी? बातें याद आना शुरू हो गई। एक तो ये है कि मैं रेलवे में रहा हूँ, पाकिस्तान रेलवे में ना। तो क्या करते थे वहाँ? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था वहाँ, एक फाइनेंस की पोस्ट थी उस पर ना, 17 ग्रेड पे। तो मुझे जो ये रहा कि वो तो आपने आज़ाद कश्मीर की बात करें, हमारा जो मेन लैंड पाकिस्तान है, उसका जो हमारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डिटीरिएट हो। अगर वो देखा जाए, मतलब बहुत तेज़ वो वहाँ पे जो है ना चल रही है, तकरीबन कोई 800 किलोमीटर जो है ना वो यूँ निकलती है। बात ये भी है ना कि वहाँ छोटे छोटे जगह पे जाने के लिए भी ट्रेन यूज़ हो रही है, एक ये भी मैटर करता है। हमारा तो अभी स्टार्ट हुआ है ये जो है मेट्रो ट्रेन जो है, ऑनलाइन ऑरेंज ट्रेन जो है, तो वो तो अभी स्टार्ट हुआ है, वरना उनके तो पहले से ही है, और वो छोटे एरिया पे भी वो ट्रेन पे ही सफ़र करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, रेलवे का निज़ाम उनका इतना ज़्यादा बेहतर हो गया है कि अब जापान जैसा कंट्री भी जो है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर बुलेट ट्रेन चला रहा है। अब पाकिस्तान में कब तक आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन? नज़र तो नहीं कुछ ऐसा, कोई मैंने अभी तक ऐसे भी इस बारे में सोचा भी नहीं। अच्छा, जो ट्रेनें अभी हमारे पास हैं वो कैसी चलती नज़र आ रही हैं आपको? बहुत फजूल हैं। आप उन मतलब कि कोई लेवल नहीं है उन ट्रेन का, उनको बेहतर होने की काफ़ी ज़रूरत है। क्या हमें अपनी नेबर कंट्री से सीखना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाया है, उन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम के निज़ाम को बेहतर बनाया है, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को बेहतर बनाया है, तालीमी निज़ाम में आप देख लें बेहतर बनाया है। आप शोबा उठा के दें, मैं आपको बताता हूँ हमारी नेबर कंट्री इस टाइम कहाँ पे खड़ी है। अब मैं पाकिस्तान की अगर आपसे बात करूँ तो मैं कोई शोबा उठाऊँ तो आप मुझे बताएंगे हम कहाँ पे खड़े हैं? जी वही बात है ना कि अगर आप इंडिया को देख रहे हैं, वो चाहे आप जिस तरह मर्जी आप उसको उल्टे सीधे अल्फाज कह के उसको कर लें कि यार दुश्मन है, ये है वो, लेकिन जो उनकी अच्छी बात है उनको वो पिक करके यहाँ भी अप्लाई करना चाहिए। सर इंडिया की वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है, वहाँ पर मुझे बताया गया कि इंडिया तीसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है, इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है। क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन्स के ऊपर होती है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडिया ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, तो हाँ, इंडिया ने ये चीज़ें बनाई हैं, इंडिया ने जनरेट की हैं, और इंडिया इसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो बनाने जा रहे हैं जल्द, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पर मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना ट्रेन के मामले में, या इकोनॉमिकली या पोलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं इंडिया। ये बुलेट ट्रेन है किस कंट्री की, दोबारा से दिखा दो। आई थिंक इंडिया की है। किस तरह पहचान? इंडिया में भी बुलेट ट्रेन आई थिंक स्टार्ट हो रही है, सुना कि ये इंफॉर्मेशन है। आपको क्या लग रहा है किस कंट्री की है? मुझे भी इंडिया की लग रही है। इंडिया की लग रही है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की ट्रेन का निज़ाम कैसा है? अगर हम बात करें बुलेट ट्रेन की, अभी तक तो हमने सुना भी नहीं। पाकिस्तान का रेलवे का इतना नाकिस सिस्टम है। पाकिस्तान का जहाँ रेलवे का ट्रैक आता है ना, वहाँ लेफ्ट और राइट इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी फ्री पड़ी हुई है, क्वार्टर्स फ्री पड़े हुए हैं, पुराने अंग्रेजों ने बनाए हुए हैं। भाई हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन क्वार्टर्स को डिमोलिश करें, यहाँ पे सोसाइटीज डेवलप करो, या कोई इस तरह का जराए आमद का तरीका बनाओ। देखो आपकी ट्रेनें इस टाइम बिल्कुल बिक गई हैं, 4 से 5 ट्रेनें चल रही हैं। आज आप देखें बुलेट ट्रेन मुझे दिखा रही है इंडिया की ट्रेन है। ये वो मुल्क है जो एक दिन बाद हमारे आजाद हुआ है, लेकिन आप देखिए कि वो हमारे से कितना आगे चले गए हुए स्ट्रगल में। हालांकि उनकी इकोनॉमी देखें, इंडियन हमारे सारे रिश्तेदार वगैरह सब इंडिया में रहते हैं। कौन से इलाके में रहते हैं? वो राजस्थान के इलाका है, जोधपुर वगैरह, ये ठीक है। क्या बताते हैं आप? वो बहुत खुशहाल हैं। अपने मुल्क में कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है। रात 10 बजे बाद गैस नहीं होता। ये लो रस्सी गले में बांधो और लटक जाओ। हाँ ठीक है। कब गए हैं? लेकिन 10 साल पहले गया हूँ। अच्छा, क्या हालात है वहाँ? उधर आधी रात को तुम लेडीज को भेज दो, कुछ भी नहीं, सोना 10 तोला 100 तोला सोना
पहना के लेडीज को। इंडियन में कुछ भी नहीं होगा। इधर तुम की 2 लेडीज को भेजो, इधर छीन लेंगे, फुर कर लेंगे। सर यहाँ पर जो हमारी मीडिया पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को लाला लाला मचा हुआ, वहाँ पर तो बड़ी तबाहियां हो रही हैं। झूठ बात बोलते हैं। इंडिया में हमें जो लोग रहते हैं, हमारे मैट कुछ भी नहीं है, वो अपनी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इधर हम परेशान हैं। इधर 100 रुपए किलो प्याज, 3 किलोमीटर आगे 25 रुपए किलो। Let's see. See, he was coming and checking like verification. So I'm gonna show you the outside place. You're gonna see it here. As you can see, they are providing the food. This is their kitchen, I guess. But for me, I want to see the other side, and I want to show you as well the washroom. Washroom. Okay. So as you can see, we are here. The door. It's really comfortable. You don't feel scared or something. It's so clean. Should I open this? Wow, look at this. Yes, I love it actually. So much and nice, beautiful. And this is the washroom, Indian style and Western style. Wow. Let's see what's the difference. No one is here, sure? Okay, this is Western style washroom. Okay, it's clean, and there is a tissue, there is a water, clean. Okay, there is a soap. Look at this, nice and huge. And now let's go to the other one. There is a window as well. I want to open it. On the other side, Indian style. Let's see. Wow, the door is here. This is we call Indian style. Okay. For us, we call it Arabic style. See how it looks like. Different. Nice. Like it actually. This is your kitchen, huh? This is hot. It will stay on hot the whole day, yeah? Oh, 60. It's clean. This is the food, huh? It will stay hot. This is the chai there. And this is the fridge as well. Nice work. Thank you so much. So this area is other cabin. You can see how they are sitting more closer to each other here, like the chairs. There is in the line you will see 5 chairs together. So people are little tight compared with the other place where we are sitting more spacious, more bigger, like even when you keep your legs or your stuff. Even the chair is completely different than this kind of chairs. Here they can sit 4 together even, and they can eat together. It's more economic for sure, like the price it's much better than the other one. So the more you pay, of course, everywhere, the more you get the much better option. Here there is a TV, how many kilometers per hour, the train speed, and this is another kitchen as well. So almost all it will be the same from outside. Like you can see the view, it's so nice and organized. You don't feel shaking, you don't feel anything. You can just walk and move in any place. You are free to go there or here, and it's really nice. But I think more still cabins there, and I'm not sure, maybe there is a more lesser price, not sure about it. But the place where we are staying, that's the nearest cabin. I wanted just to show you that.